बहुत ही बारीकी पूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको हम आशा दिलाते हैं कि परीक्षाओं में आपको ये कार्य देंगे, यानी कि आपको सहयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो हम लोग एक ये त्रिभुज जो अभी तक देखते चले आए हैं, ये आपका कैसा एक त्रिभुज है, जो कि है समकोण। समकोण त्रिभुज में आप लोगों को बताया गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, जिनकी दो भुजाएं यानी कि 90 डिग्री अंश 90 अंश का कोण बनाए या एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का जो कोण होता है, यही को हम कहते हैं एक समकोण त्रिभुज। अब इसमें कोण जो आपका ले ले यहां से, ये मान लीजिए यहां सी कोण ले लेगा, कभी ए ले लेगा, कभी बी लेता है कोण, तो जहां से कोण जो लेगा उसके आधार से, लेकिन आपको ये चीज ज्ञात होनी चाहिए कि जो ये कर्ण होता है तो क्या होती है, यानी इन दोनों भुजाओं का योग, आधार प्लस लंब, लंब प्लस आधार, यानी कि ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। शांत रहिए, थोड़ा डिस्टर्ब ना करो। ये लंब और ये क्या है? आधार, और ये क्या है? कर्ण। तो इसमें हम बता दें कि सबसे पहली बात, पाइथागोरस प्रमेय के जो 3 फार्मूले बनाए गए हैं उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि जब आपसे कहे लंब का स्क्वायर यानी लंब, तो लंब का स्क्वायर बराबर आप क्या बताएंगे? पहले सबसे बड़ी भुजा कर्ण की स्क्वायर वाली से माइनस आधार स्क्वायर वाली भुजा को क्या करते हैं? घटा देते हैं। कैसे? सबसे पहले लंब जब हमने ज्ञात करेंगे तो लंब को रखेंगे बराबर पहली सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण की भुजा जो होती है इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर ये अकेली होती है। ये बात हमने पहले ही बता दिया कि ये लंब और प्लस आधार दोनों के योग के बराबर अकेली होती है। तो इसलिए क्या करेंगे, अगर हमको लंब ज्ञात करनी है, मान लीजिए कि हमें लंब की अब की बार रेखा नहीं ज्ञात है, क्वेश्चन करना है हमें, तो वहां क्या करेंगे? ये लंब बराबर हम लिखेंगे कर्ण बड़ी भुजा से माइनस ये वाली भुजा घटाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर हमको केवल यहां लंब भर की आवश्यकता है तो स्क्वायर आप हटाना चाहते हैं तो इधर, इसीलिए तो ये अंडर रूट लग जाता है। क्यों लग जाता है अंडर रूट? कि यह कर्ण की स्क्वायर की ये अंडर रूट के अंदर हो जाता है। बाएं पक्ष से जब भी वर्ग हटता है तो ध्यान रखिए दाएं पक्ष में अंडर रूट यानी वर्गमूल का क्या लग जाता है? चिन्ह लग जाता है। तो इसको आप वर्गमूल का चिन्ह भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे आधार ज्ञात करवाए पहली नंबर तो ये होंगे। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए आधार बराबर क्या होगा, तो आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? आधार को सबसे पहले रखेंगे, समझ रहे हैं? बराबर यहां देखो, हम अब की बार स्क्वायर ना लगा के डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? इधर वर्गमूल के अंदर ही हम रख देंगे मान को। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कर्ण वाली भुजा से माइनस अब की बार लंब वाली भुजा को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसका जो होगा आधार बराबर वो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन तीसरा क्वेश्चन यहां से जो फार्मूला मिलता है हमें कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यह कार बताए हैं हम कि यह वाली भुजा जो होती है, ये वाली भुजा यानी कि ये वाली भुजा जो होती है, ध्यान से देखिए, ये वाली जो भुजा होती है वह इन दोनों भुजाओं का योग के तो बराबर होती है। तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर जो हुआ है वह लंब प्लस आधार दोनों का योग के बराबर है अकेली। इसलिए हमारा क्या होगा? जब कर्ण बराबर हम ज्ञात करेंगे तो लंब और आधार क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से यदि हमसे कहा जाए कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो आपको बताए भी हैं, या अंडर रूट में यानी कि इसको रख दो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है, ये ऐसे रख देंगे हम लोग।
समझ में आई बात? अरे अभी तो शुरुआती है, हम त्रिकोणमिति में ऐसी ऐसी जबरदस्त ट्रिक तुमको बताएंगे कि त्रिकोणमिति में बैठ जाओगे तो कहीं नहीं प्रॉब्लम होगी। बस क्या है ना, हम फिर से बता दें, सीखने की इच्छाएं जब दिल में मड़राती रहे तभी सीखने में कुछ आनंद आता है। भाई भोजन कब अच्छा लगता है? जब हम भाई भूखे होकर करा हुआ, तभी भोजन अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हमने यहां तक खा लिया और फिर बैठ गए तो फिर भोजन चाहे जितना सुंदर बना हो वो नीक नहीं लगेगा। समझ में आई बात? इसी तरह से आइए देखिए, हम आपके लिए एक और लेकर आए हैं। ऐसे कोई मान है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सबसे फर्स्ट नंबर साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहां से कुछ हमारे सूत्रों की उत्पत्तियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से जो सूत्र की उत्पत्ति होती है तो वह साइन थीटा बराबर अगर आप निकालेंगे तो अभी अभी हमने बहुत सी चीजों में पढ़ा है, समीकरण में, युगपत समीकरण में, ये क्या हो जाता है, एक तो उस पक्ष में है, बटा में चला जाएगा तो कोसेक हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, बटे में जाएगा तो 1 बटा कोसेक थीटा। लेकिन अगर आपको कोसेक थीटा बराबर ज्ञात करना है तो 1 अपान साइन थीटा फिर करो। भाई कोसेक अगर तुम रोक रहे हो अब की बार बाएं पक्ष में तो दाएं पक्ष में जाएगा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, बटे में। क्यों? क्योंकि ये गुणे का पक्षांतर हमेशा ध्यान रखिए कि बटे में ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो बटे में हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा आपका यहां पर हम एक क्वेश्चन देखे हैं, कास थीटा गुणे सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। ये हमारी सर्व समीकरण है त्रिकोणमिति की, एक प्रकार से समझ रहे हैं। तो ये इसमें क्या होगा, कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहां से भी अगर तुमको कास थीटा ज्ञात करना है तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा, और अगर सेक थीटा बराबर ज्ञात करना है तो 1 अपान कास थीटा ना हो जाएगा, तो 1 अपान कास थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? इसी तरह से एक और है हम आपके लिए लाए हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लें। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो हम आपसे कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के